कुंभ मेला भारत की गहरी आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। हर 12 साल में लाखों तीर्थयात्री पवित्र नदियों के संगम पर एकत्रित होते हैं। वे अपने पिछले पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने आते हैं। कुंभ मेला आस्था का उत्सव है। यह भक्ति और प्राचीन रस्मों का एक जीवंत तमाशा है। महाकुंभ एक विशेष रूप से शुभ कुंभ मेला है। यह हर 140 साल में केवल एक बार होता है। यह दुर्लभ खगोलीय संरेखण आयोजन की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। 2025 में प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था। यह पवित्र स्थल दुनिया भर से भक्तों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। कुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के दिल में एक झलक पेश करता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यह फेस्टिवल भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ता है। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का उत्सव है। तुर्की के इस्तांबुल की रहने वाली पिनार नाम की एक युवती ने भारत की यात्रा शुरू की। वह महाकुंभ के आकर्षण से खींची चली आई थी। पिनार एक आज़ेद विचारों वाली लड़की थी। उसे विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में जानने की उत्सुकता थी। उसने किताबों में कुंभ मेले के बारे में पढ़ा था। वह तस्वीरों और कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गई थी। पिनार दिल्ली पहुंची। वह तुरंत भारत की जीवंत ऊर्जा से प्रभावित हुई। नज़ारे, आवाजें और खुशबू इंद्रियों को झकझोर कर रख देने वाले थे। उसने महाकुंभ के मेजबान शहर प्रयागराज की यात्रा की। वह इस असाधारण आयोजन को देखने के लिए उत्साहित थी। पिनार ने खुद को पूरी तरह से इस अनुभव में डुबोने का फैसला किया। उसने तीर्थयात्रियों के लिए लगाए गए कई टेंट कैंपों में से एक में रहने का फैसला किया। वह उन लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य से भावुक हो गई जिनसे वह मिली थी। समुदाय और साझा उद्देश्य की भावना स्पष्ट थी। महाकुंभ पिनार के लिए एक रहस्य उद्घाटन था। वह आयोजन के विशाल आकार और भव्यता को देखकर दंग रह गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों लोग पवित्र नदियों के तट पर एकत्रित हुए थे। भक्ति और प्रत्याशा से माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा थी। पिनार ने मौनी अमावस्या के शुभ दिन अनुष्ठानिक स्नान में भाग लिया। वह लाखों तीर्थयात्रियों के साथ शामिल हो गई क्योंकि उन्होंने नदियों के संगम में डुबकी लगाई थी। यह अनुभव रोमांचक और विनम्र करने वाला दोनों था। उसने खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की अनुभूति की। उसने राख से सने नागा साधुओं को देखा। उसने विभिन्न अखाड़ों या धार्मिक व्यवस्था के रंगीन जुलूस देखे। पिनार ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को अपनाया। उसने हिंदी के कुछ मुहावरे सीखे। उसने अपने माथे पर तिलक भी लगवाया। वह उन लोगों के खुलेपन और उदारता से भावुक हो गई जिनसे वह मिली थी। उसने अराजकता और भीड़ के बीच शांति और सुकून की गहरी अनुभूति की। महाकुंभ ने पिनार पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह आत्म खोज की यात्रा थी। वह तीर्थयात्रियों की आस्था और भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उसने आध्यात्मिकता की एकीकृत शक्ति देखी जो भाषा, संस्कृति और पृष्ठभूमि से परे थी। पिनार एक बदले हुए इंसान के रूप में तुर्की लौटी। वह अपने साथ कुंभ मेले के नज़ारों, आवाज़ों और भावनाओं की यादें लेकर आई। उसने अपने अनुभव दोस्तों और परिवार के साथ साझा किए। उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक नई सराहना मिली। महाकुंभ साझा मानवता की याद दिलाता है जो हम सभी को जोड़ती है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और अर्थ और उद्देश्य की कालातीत खोज का प्रमाण था। पिनार के लिए यह जीवन भर का अनुभव था जो हमेशा उसके साथ रहेगा।